दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के बाद अब बिहार में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। पटना के गर्दनी बाग में कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी हैं और सभी की मांग है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसमें बीपीएससी टीआरई 4 वाले छात्र हैं, इसमें बीएसएससी वाले छात्र हैं, इसमें बीटीएससी वाले छात्र हैं, बीपीएसएससी वाले छात्र हैं। लेकिन अभी चर्चा खास तौर पर हो रही है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी बैठे हुए हैं। और अब ये जो प्रदर्शन है वो तेज होता जा रहा है, आंदोलन तेज होता जा रहा है। और आज बिहार की बात के इस एपिसोड में हम बिहार के छात्र आंदोलन, गर्दनी बाग के छात्र आंदोलन के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं कि दिन भर क्या कुछ हुआ, ये आपके लिए भी जानना जरूरी है। मेरा नाम गरिमा भारती है और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका बिहार की बात के इस एपिसोड में। हम लोग छात्रों की बात कर रहे हैं क्योंकि बात करनी बहुत ज़रूरी है। बिहार के बच्चे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरा दिन जो है वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही थी। और अब जो है लोगों का साथ मिलता हुआ, स्पेशली तेजस्वी यादव जिनको हम मिसिंग मान रहे थे बिहार की राजनीति से, वो एक्टिव हो गए हैं। देखिए गरिमा जी, एक बात समझिए, सिर्फ तेजस्वी यादव ही एक्टिव और सक्रिय नहीं है। इस बात को समझिए कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, वह भी आपको राज्यपाल के पास जेएनजी के मसले को लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के जाकर के मेमोरेंडम देते हैं, छात्रों के साथ जाते हैं। तो यह राज्यपाल से बात होती है, कुलाधिपति से बात होती है। तो इतनी बात मान के चलिए कि कुछ न कुछ नया टर्न ले रहा है बिहार की राजनीति। लंबे समय के बाद अब युवा करवट बदलते हुए दिखाई पड़े। और एक बात हम आपसे ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि जेएनजी ही जो है सो तय करेगा कि नेता क्या करेंगे, अभिनेता क्या करेंगे, किस लाइन और लेंथ पर लेके जाएंगे। और देखिए, नेताओं के लिए, विपक्ष के लिए जरूरी भी है और पॉलिटिकली मजबूरी भी है कि आप उनके साथ रहिए, जेएनजी के साथ। और क्योंकि आपका वोट बैंक है वो। देखिए, वो वोट बैंक भी है। और ऐसे आप देख पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं कि जेएनजी का ने क्या किया। बीते दिन आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, झारखंड सरकार को जो है सो माने यू टर्न लेना पड़े, बैकफुट पर जाना पड़ा। तो तमाम तरह की बात है। और बिहार में भी आपको हम लोग इतनी बात तो डिकोड कर ही पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, देख भी रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस समय राजभवन लोकसभा भवन का मार्च हो रहा था, आपने देखा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आ गया। तो अब इसको आप क्या कहिएगा? इसको तो कहिएगा ना, जो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो युवा हैं, छात्र हैं, जो लगातार धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में चल रहा है टीआरई 4 के मसले को लेकर के, तमाम तरह की अन्य जो कई जगह वहां पर गर्दनी बाग में हम बार बार एक बार कहते हैं कि 3-4 जगह पर धरना चल रहा है। और तमाम जगह जो धरना और प्रदर्शन हो रहा है वह आपको युवाओं का हो रहा है, छात्रों का हो रहा है, अभ्यर्थियों का हो रहा है। तो वह एक अलग सा नजारा वहां पर है, अलग सा मंजर है वहां। मतलब एक गर्दनी बाग का जो धरना स्थल है, वहां पर अलग अलग ग्रुप्स में स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं तो सारे लोग बिहार के छात्र हैं, बिहार के बच्चे हैं, बेटे बेटी हैं, जो मतलब रोजगार के मसले पर, शिक्षा के मसले पर, अपनी समस्याओं को लेकर एक जगह पर एकजुट हुए हैं। हम उसको संयुक्त रूप से बिहार के छात्रों का प्रदर्शन कह सकते हैं। लेकिन अंदर जाते हैं तो मालूम चलता है कि अलग अलग मसले हैं जिनको लेकर बिहार के स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं और उनको उस पर न्याय चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अब हम तो एक बात कह रहे थे ना कि जो युवाओं की हित की बात करेगा जी, जो युवाओं के हित की बात करेगा, अब जो नेता अपने पॉलिटिकल लाइन लेंथ से ऊपर उठ करके वही राज करेगा बिहार में। इतनी बात हम देखिए, फिर हम बात करेंगे आपको 74 का जेपी मूवमेंट का। उस समय जो युवा जो करवट बदला था, वो एक बड़ी लकीर खींच दिया था और बिहार से लेकर के देश तक की तस्वीर जो है सो पॉलिटिकली बदल गई थी। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री को पद से हटना पड़ा। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि बिहार से लेकर के देश के स्तर पर वो जो तस्वीर बदली थी, वह एक, तो अभी वही धीरे धीरे वही नैरेटिव सेट होता हुआ जा रहा है। अब देखिए, टीआरई 4 की हम लोग बात करते हैं। बीपीएससी से टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो गया, 32,388 पद का भी हो गया। अब उस पर हो रहा है कि एक ही परीक्षा हो, नंबर 1, हम फिर बात दोहरा रहे हैं। और उसमें निगेटिव मार्किंग उसमें करने की बात है कि जो प्रीलिम्स होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगा। तो यह भी एक हाईली ऑब्जेक्शनेबल है कि भाई आपने 2-3 परीक्षाएं ली,
1, 2, 3 उसमें आपने नेगेटिव, उसमें नहीं प्रीलिम्स था, उसमें नेगेटिव मार्किंग, तो अब ये नेगेटिव मार्किंग क्यों? तो एक और थोड़ा सा और इनको इन लार्ज प्रोस्पेक्टिव हम लोग बना करके देखें तो बिहार में कुल सरकारी पद की हम बात करें 16,27,000 है। और उसमें कितने एम्प्लॉयड है, कितने लोगों के अभी तक आपको नौकरी रोजगार की बात हो रही है, सरकार कर रही है, लेकिन दे कितने की रही है, यह डेटा अद्भुत है। तो आप जब 16,27,000 पद है और उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, अब आप बात कर रहे हैं बड़ा बड़ा लंबा लंबा दे रहे हैं। ये लोग जो सरकार है डबल इंजन की सरकार का दावा होती है, लेकिन जब युवा की बात होती है तो वहां पर संवेदनशीलता जो है सो जिस तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है, तो यह तो चिंता का विषय है बिहार के बच्चों, हमारे बच्चे, आपके बच्चे बेटियों के लिए। अब देखिए, जो हम लोग एक और बात आप उसको जोड़िए कि हम गर्दनी बाग के धरना पर आएंगे, उससे पहले आप देखिए कि अब ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का क्या झोलझाल हो गया। यह तो हम लोगों ने लाइव सिटीजन ने वीडियो करके बताया स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ कि क्या कुछ हुआ है, कितना बड़ा झोल किया गया, 4 लाख से 2 लाख किया गया, फिर पीएम पोर्टल पर जाकर के कहिए कि उससे अधिक आपको लेना है तब जाकर के करिए। तो यह बच्चों के भविष्य के साथ आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं, कोई शौकिया वो लोग नहीं जाते हैं। अगर आपके यहाँ यह सुविधा नहीं है, यह बेहतर नहीं शिक्षा है, तो वह उनकी बाध्यता है, जरूरी है, मजबूरी है कि वह दूसरे प्रदेश में जाकर के बेहतर शिक्षा ग्रहण करें और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें, बेहतर कुछ कर सकें। तो इतनी बात हम लोग समझते हैं, लेकिन सरकार फिर उसके साथ झोलझाल कर रही है। तो यह तो निश्चित रूप से अब उसी को देखते हुए हर पार्टी आपको साथ में खड़ी दिखाई पड़ी। अब तेजस्वी यादव की बात करिए, पप्पू यादव की बात करिए, अंदर खाने में अगर यदि ऑफ द कैमरा आप रूलिंग पार्टी के मंत्री और एमएलए से भी बात करिएगा तो वह भी आपकी बात से इत्तेफाक रखेंगे और कहेंगे कि नहीं, छात्रों के साथ जो इस तरीके से हो रहा है यह गड़बड़ है और कहीं ना कहीं उनके लिए भी चुनौती होगी आने वाले चुनाव में। अगर यदि रूलिंग पार्टी अभी तो जीत के बैठ गए, लेकिन जब युवाओं का मूड और मन और मिजाज बदलेगा तो वही बांकीपुर जैसा परिणाम होगा कि आपका जो किला था, मजबूत किला था, अवैध किला था, उसमें भी डेंट लग गया। जनसुराज जीत के चला आया, प्रशांत किशोर जीत के चले आए। अब देखिए फिर प्रशांत किशोर की चर्चा हुई तो फिर प्रशांत किशोर की पार्टी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के फिर बवेला मचाए हुए है कि नहीं, सबको 4 लाख रुपया दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, एक लाइन लेंथ खींचने की बात आ रही है। तो अब देखिए सरकार को परेशानी चारों कोना से दिखाई पड़ी, चहुओर दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखिए तेजस्वी और प्रशांत का लाइन और लेंथ मिल रहा है, पप्पू यादव का लाइन और लेंथ मिल रहा है। तो जब सारे लोग एकजुट हो जाएंगे तो फिर रूलिंग पार्टी के लिए डबल इंजन की सरकार कहने की बात होती है, लेकिन उसके लिए तो निश्चित रूप से परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, जब से उनकी सरकार बनी, आगे क्या करेंगे या फिर क्या असर हो रहा है, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। वो युवाओं की बातें कर रहे हैं लगातार, हर मन से वो कह रहे हैं कि हम एआई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिहार के छात्रों को एआई जानना ज़रूरी है, मॉडल स्कूल होना चाहिए, डिग्री कॉलेजेस होने चाहिए, साक्षरता दर बढ़नी चाहिए, तमाम तरीके की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका भी हिसाब किताब लेना पहली बात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखिए कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जेंजी वाले मोड में आ गए। वो रील्स बनाकर युवाओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी भी अगर चाहते हैं कि बिहार के युवा उनसे कनेक्ट करें या फिर वो उनकी परेशानियों को व्यक्तिगत तौर पर जान पाए, तो उनको भी शायद शुरू कर देना चाहिए कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि आप देखिए ना, बीते दिनों श्रवण कुमार बिहार सरकार में लंबे समय से मंत्री हैं, सवाल पूछा गया कि चीनी महंगा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे। या तो आप कुछ नहीं कहते या तो सवाल से किनारा कर लेते। उन्होंने कहा कि आजकल तो सबको शुगर हो गया है, चीनी कौन खाता है, कौन सी बड़ी बात है दाम बढ़ गए तो इससे
भाई वो ट्रोल होने लगे, सोशल मीडिया पर आक्रोश मच गया। इसी तरह से मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री हैं, जब उनसे सवाल किया गया स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बारे में तो उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी है कि उनकी सब बात हम मान लेंगे। तो अभी माहौल बहुत क्रिटिकल है और मुझे लगता है कि जेनजीज के जागने के बाद में वो सबसे पहले तो शिक्षा और रोजगार का ही मसला देख रहे हैं और उनको पता चल गया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पर गलत हो रहा है यहाँ पर सही हो रहा है। और मुझे लगता है कि तमाम शिक्षा विभाग और मंत्रालय हैं उनके ऊपर एक तरीके की तलवार ही लटक रही है कि अगर आपने गड़बड़ किया तो वो बैठ जाएंगे धरने पर अधिकार मांगने के लिए। और ऐसे में शायद थोड़ा बचना चाहिए सरकार को इस तरीके से बात करने के लिए, क्योंकि उनके मन मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। परेशान है तभी धरने पर हैं, रो रहे हैं, उस जगह की सफाई कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, भूखे भी हैं। आपने देखी ना आज की तमाम तस्वीरें। देखिए गरिमा जी, एक बात समझिए, जो धरना स्थल है वहां पर बड़ी संख्या में जब छात्र छात्राएं जा रहे हैं जी। और छात्र छात्रा ही नहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहां पर उनके अभिभावक भी जा रहे हैं, क्योंकि जो छात्राएं हैं उनके माता पिता भी। अब देखिए ये जो आंदोलन का रूप और स्वरूप की हम चर्चा करते हैं, यह बदलता हुआ दिखाई पड़ा है। जबकि आपके पेरेंट्स वहां पर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका मॉरल सपोर्ट है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। और निश्चित रूप से हर माता पिता एक रोटी कम खा रहा है लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए अधिक चिंतित है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि सरकार डबल इंजन की सरकार, देखिए छात्रों के आंदोलन में आप रूलिंग पार्टी हैं, मत करिए, आप खुल करके मत जाइए धरना स्थल पर, लेकिन मौन समर्थन भी बड़ा समर्थन होता है। आप जो सो आप उसको समर्थन दीजिए और जो सरकार का नीति सिद्धांत है उसको थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, थोड़ा सा लचीला बनाइए। तेजस्वी यादव ने यही बात तो कही कि छात्रों को तो धरना ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार को ये चीजें बिना धरने की मान लेनी चाहिए जो उनकी मांग है। देखिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और इस बात को आपने देखा कि लोक भवन राजभवन मार्च के बाद अब तेजस्वी यादव फुल स्विंग में दिखाई पड़ रहे हैं और वह लगातार धरना स्थल पर जा रहे हैं। गर्दनीबाग जो चिन्हित धरना स्थल है पटना जिला प्रशासन की ओर से, और तमाम धरनार्थियों के साथ जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं छात्र छात्राओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए विपक्ष की अब भूमिका में पूरी तरीके से तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं। अब उन्हें शायद ये पता चल गया है कि अगर मतलब आने वाला भविष्य तो यही है, बिल्कुल इनका आज साथ नहीं देंगे तो शायद वो कभी उनको पहचानेंगे नहीं। देखिए जो धरना दे रहे हैं उसी से थोड़ा सा या तो उम्र उनकी 1 साल 2 साल बड़ी होगी तेजस्वी की, या 1-2 साल छोटी होगी, मन छोटा ही होगा मने या बड़ा होगा, यही हो सकता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो लाइन और लेंथ धरना पर जाकर के जो संबोधित कर रहे हैं, जो लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से युवाओं में एक जोश जगा है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष मेरे साथ में है। तो अब बीजेपी को, आरएसएस को जो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, और जो बात आपने कहा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपको मांगने की जरूरत ही नहीं थी, धरना देने की आवश्यकता ही नहीं थी, यह तो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने छात्रों को, अपने पुत्रों को, जो भी भाई हैं उनके लिए कुछ करें, बेहतर करें। तो निश्चित रूप से यह ठीक बात कर रहे हैं तेजस्वी, और वह तो कह रहे हैं कि गोली लाठी डंडे की सरकार है, इस सरकार को हम लोग को हराना है, जितना बिना लड़े कुछ नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से बड़ी बात कर रहे हैं। अब देखिए राज्यपाल के यहाँ जो पप्पू यादव गए, जो प्रतिनिधिमंडल जो जाकर के मिला उनसे, तो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल वह भी इन्हीं सब डिमांड को लेकर के था, TRE 4 से संबंधित था। तो अब देखिए वहां पर राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया है कि आप लोग जो सो छात्र भूख हड़ताल न करें, जो वो सरकार से बात करेंगे। तो निश्चित रूप से कुलाधिपति भी होते हैं राज्यपाल, तो उनकी है कि वह बात कर सकते हैं, सरकार को समझा सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने एक बड़ी बात कही है, उसको भी हम लोग कहेंगे, सरकार को जो है सो 50 लाख छात्र जो है सो सड़क पर उतरेंगे आने वाले समय में, अगर नहीं मानेगी तो। अगर नहीं तरह की चेतावनी दी है पप्पू यादव ने निश्चित रूप से। तो देखिए पप्पू यादव भी जो बात कह रहे हैं वो तो छात्रों के लिए करो मरो डू एंड डाई की स्थिति में हमेशा 24/7 पप्पू यादव रहते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लकीर खींच दी हुई। अब पूरा विपक्ष जब गोलबंद हो जाएगा, तमाम हर कुछ अपनी देखिए पार्टी लाइन से अलग हट करके लोग हैं और अपनी विचारधारा से अलग हट करके ये जो छात्रों का मसला है उस मसले पर एकजुटता दिख रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार करवट बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। और सर इन आंदोलनों की मतलब ये बुरी बात है कि छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन इन आंदोलनों की एक खूबसूरती भी है। बिल्कुल। कि यहाँ पर
मान लीजिए कि सरकार के विरोध में ही हमेशा प्रदर्शन होता है, विपक्ष के विरोध में कौन ही प्रदर्शन करेगा। तो सरकार के विरोध में अगर प्रदर्शन हो रहा है तो विपक्ष के लोग, जो भी सरकार के विरोधी है, वो प्रदर्शन करने वाले लोगों का ऑटोमेटिकली साथ देंगे। और अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों को मोबिलाइज करती हैं बड़ी पार्टियों के पीछे आम जनता जाती है। लेकिन ये जब से प्रदर्शन शुरू हुआ, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, या फिर पटना के गर्दनी बाग में, छात्र तय कर रहे हैं कि उनको इनके साथ कैसे कदम से कदम बढ़ाकर आगे चढ़ना है। और मुझे नहीं लगता है कि आगे भी ऐसा होने वाला है कि विपक्षी दल की तरफ से कोई आकर छात्रों को ये बताएगा या सिखाएगा। आपने देखा ना कि तिरंगा मार्च जब होने वाला था तेजस्वी यादव का, कई छात्रों ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे पॉलिटिकल रैली में। बिल्कुल, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता, और जिनको नहीं, वो नहीं गए। बिल्कुल। देखिए, वो अब निश्चित रूप से छात्र तो अपने से अपना विवेचना करते हैं कि हमको क्या करना है, क्योंकि उतनी पढ़ाई, उतनी उनको ज्ञान की प्राप्ति है। और जो कंपटीशन दे रहे हैं, जो तमाम तरह की परीक्षाएं देने की बात कर रहे हैं, तो वो उनको तो उतना ज्ञान है। लेकिन आप एक बात देख लीजिए कि जो धरना स्थल की हमको लोग गरिमा जी बात कर रहे हैं, वहां पर क्या, वहां पर का जो नजारा, जो मंजर दिखाई पड़ रहा है कि छात्र वहां से अपने प्लेट प्याला जो है सो उठा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, साफ सफाई जैसे जंतर मंतर पर। हाँ, निश्चित रूप से कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा मैसेज है। और जिला प्रशासन, नगर निगम क्या कर रहा है, यह देखने वाली बात है, क्योंकि उसके जुडिक्शन में वो पड़ता है। तो एटलीस्ट जहां पर धरना है उस जगह को तो अभी फॉगिंग करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वहां पर वो साफ सफाई होनी चाहिए थी। कीड़े मकोड़े मच्छर ना काटें। नहीं, अभी डेंगू का भी प्रकोप पटना में चल रहा है। तो ये एहतियात के तौर पर पटना जिला प्रशासन हो, क्योंकि आपने ही चिन्हित किया है कि यहीं पर आपको धरना देना है, तो यह सरकार की भी जिम्मेवारी है, माने कि पटना जिला प्रशासन की भी, कि वहां पर साफ सफाई हो। बिल्कुल, ये तमाम चीजें चल रही है। आज भी प्रदर्शन जारी है, देर शाम की भी हमारे पास तस्वीरें आई। छात्र साफ सफाई खुद कर रहे हैं और उन्होंने अंदर से अपने दिल को मजबूत कर लिया है कि चाहे जितना भी समय लगे, चाहे कितने भी दिन लग जाए, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती है। और बीपीएससी TRE 4 को लेकर मांग है, अब 1, 2, 3 को लेकर भी चर्चाएं होने लगी है। BTSC वाले स्टूडेंट्स हैं, BPSSC वाले स्टूडेंट्स हैं, BSSC वाले, जिसको लेकर बहुत दिनों से कोई वैकेंसी आई नहीं है, अलग अलग परीक्षाओं को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो तो भूख जो रिसर्च कर रहे हैं वो तो सबसे पहले आए थे इस पूरे प्रदर्शन में। तो ये जो पूरा सिनेरियो है फिलहाल बना हुआ है पटना के गर्दनी बाग में, जो धरना स्थल है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं छात्रों का समर्थन करने के लिए। कल की तस्वीर भी बहुत दुखी करने वाली थी, जब छात्र नेता दिलीप हैं वो रो रहे थे कि हम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई एक बिस्किट तक खिलाने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया सरकार की तरफ से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दुखी ज़रूर करती हैं, लेकिन एक इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ अच्छी लगती है कि हमारे लोगों ने अधिकार मांगना सीख लिया है। और अगर लगता है कि लोकतंत्र शायद किसी प्रकार से खतरे में है, तो ये लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर है कि हम जहां विरोध कर सकते हैं वहां विरोध कर पा रहे हैं, और आगे विरोध करना भी चाहिए। जो पसंद ना है उसका विरोध करिए। कोई राजतंत्र में तो हम जी नहीं रहे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप विरोध करिए, आपको जो पसंद नहीं है, और जो पावर में है उसको मानना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं कि क्या होता है, हम तो लगातार अपडेट्स पहुंचाएंगे ही। आप भी लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।